बाहर आया भरम भुलाया, बाजें तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राहे। पुण्यात्मा, हम बिल्कुल भ्रमित हैं। इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में 3 गुण भर रखे हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण बना दिया, विष्णु जी को सतगुण बना दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इन तीनों के गुणों से सर्व प्राणी बिल्कुल अचेत हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। नए सिरे से इनको समझाया जाता है, नए सिरे से इनको पढ़ाया जाता है। ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, ये फलां चीज़ है, ये सब उसको नए सिरे से ज्ञान कराई जाती है। माँ के पेट में इस बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है कि तू कौन है, कहाँ से आया था, और तेरे इस जिस जीवन को तू लेकर चल रहा है इसके सफ़र में कितने तेरे दुख हैं, और पहले तूने कितने कष्ट उठाए, कितनी योनियां भोगी। माँ के पेट में ये बच्चा, लड़का या लड़की, वो अपने दुखों को याद कर कर रोता रहता है और कहता है परमात्मा अब के इस गंध से निकाल दे, पहले मेरे से जो गलती बनी सो बनी प्रभु, आगे नहीं करूँगा, आपको याद करा करूँगा, केवल अपना पेट गुजारे के लिए धंधा करूँगा, बाकी से मैं तेरा गुणगान किया करूँगा, पाप नहीं करूँगा। अब ज्यों ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आते ही ये तीनों गुण एकदम प्रेशर डाल देते हैं, 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। अब 3 इंजेक्शन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, तुरंत ही ये सब अचेत हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं रहता तू कौन है, कितना आया। जैसे सुखदेव ऋषि भगवान शंकर जी के उस तत्व ज्ञान को, उस मंत्र को और वो ज्ञान सुनकर के वो इतना प्रभावित हो गया कि तो बहुत बुरा जीवन है। उसने तोते का अंडे में वो था, तोता बन गया, तोते का शरीर भी त्याग दिया और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर विराजमान हो गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो वो गर्भ धारण हुआ तो उसमें वो उस शरीर में वो जीव प्रवेश कर गया, सुखदेव वाला। अब उसको गर्भ में याद रहा कि यदि मैं बाहर जाऊंगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण हैं ये जाते ही अचेत कर देते हैं और जीव को पता नहीं रहता तो उन्हें क्या करना चाहिए था। और ये बच्चा स्वभाव अपने कर्मानुसार, मान ले किसी कसाई का पैदा हो गया तो वो कसाई के काम को करने लग जाएगा, और किसी मांसाहारी का पैदा हो गया तो मांसाहारी बन जाएगा, और कहीं अमल करने वालों का तो वो क्रियाएं करना शुरू करता, अपने कर्म बिगाड़ लेता है। तब उस 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया सुखदेव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उससे जाकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव ऋषि कहने लगा नहीं प्रभु मैं बाहर नहीं आऊँगा, आप बाहर आते आप तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, हमें याद भी नहीं रहता कि हम कौन हर के करना चाहिए था, ना जाने के जुल्म कर बैठते हैं। एक शर्त पर मैं बाहर आ सकता हूँ, आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो, जब तक मैं बाहर आऊँ तब तक रोक लो। बाहर आते ही मतलब बाहर आने के बाद इस नापड़ी ने छोड़ दियो कुछ समय के लिए। तो उसने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी हमारे पास भी इतनी पावर नहीं इसको हम रोक सकें, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, बिल्कुल ये सेकंड्स। अब वो बोला एक बार ऐसे इतनी रोक लो, तो तुरंत उन्होंने वो माया रोकी और तुरंत बाहर आया। बाहर आने के बाद और जब वो चल पड़ा उठ के, फिर उस माया का असर उसका नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो उसको याद रहा जब व्यास जी ने कहा कि बेटा बेटा, अरे बेटा देख इधर मैं तेरा बाप हूँ। सुखदेव ने पीछे मुड़ कभी नहीं देखा, 12 वर्ष की, क्योंकि अंदर माँ के गर्भ से आया तो सूक्ष्म छोटा शरीर था, बाहर आते ही वो 12 वर्ष के शरीर के इक्वलेंट हो गया। जैसे आपने देखा होगा पुण्यात्मा परमात्मा की जो लीलाएं हैं इनसे आप परिचित नहीं, इसलिए असमंजस में पड़ जाते हो कि न्यू कैसे 12 वर्ष का बालक माँ का कुकर पैदा हो गया। अब भैंस का काटड़ू इतना मोटा भारा हुआ है, थोड़ा निकलता दिखे, जब छोटा और बाहर आन तो खड़ा हो लौट दिखे। तो ऐसे लीला है, ऐसे परमात्मा की कृपा है।
उठकर चल पड़ा और कहने लगा, व्यास जी अब तो मुझे ज्ञान हो गया। पीछे नहीं देखा, चलता चलता कह रहा, और व्यास पीछे पीछे बेटा बेटा करता हुआ उसके पीछे चल रहा है। व्यास जी कहता है, दर्शन तो एक बार शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, मेरा बेटा होगा बेटा होगा, खुशी मनाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी बहुत बूढ़ा झंझट सहित है, मैं तेरी तरफ देखूंगा, मेरी ममता तेरे में हो जाएगी, मैं भी तेरे साथ यहीं फंस जाऊंगा काल के इस भयंकर जाल में। और चलता चलता कहता है, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूढ़ा सांग है, मेरा पीछा छूटने दे। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गया। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, नीचे शीश चरण ऊपर को वो दिन याद कराए, बाहर आया बरम भुलाया बाजे तूर सुनाए। बाहर आते ही ना लड़का हो गया, कोई तो थाली बजाया करे, गरीब आदमी थाली बजा करके खुशी प्रकट करता है, राजा लोग बैंड बाजे बजा करके खुशी प्रकट करते हैं। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अब जो माँ के पेट में, हे भगवान हे परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा था नहीं, ना माँ थी ना बाप ना भाई ना बहन, कोई भी सपोर्टर नहीं था, केवल एक मालिक था। अब भी हम भूल कर रहे हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरी मदद करेगा, भूल कर भी मत समझना। बाप सामने खड़ा है, बेटा नदी में डूब गया, दरिया में, और बाप की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने जाकर बचा लो, और सामने देखते देखते डूब गया, खत्म हो गया। पता क्या सपोर्ट किया पिता ने, और पिता अगर उसको बचाने की चेष्टा करे, पिता भी डूबे। यहाँ रोहतक के अंदर एक परिवार है, मिगलानी परिवार, उसमें एक लड़का तो जज लगा हुआ था, एक फाइनेंस का काम करता था। उनके पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया गुरुदेव तय। वो धार्मिक अनुष्ठान होने के बाद वो फूल और जो हवन की राख थी उसको दरिया नहर में डालने के लिए वो दोनों पुत्र चल पड़े कार लेकर। रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, बहुत लंबी चौड़ी। तो वहाँ जाकर के उन्होंने वो जो थैली ले रखी थी जिसमें राख और फूल थे प्रयोग किए हुए, फूल ये सुगंधित फूल जैसे डाल देते हैं, तो पटड़ी पर गाड़ी खड़ी करी, दोनों भाई उतरे, और एक ने वो जो ले रखे थे फूल वो दरिया में फेंक दिए। वो हवा से टकराकर पटड़ी पर गिर गए। वो लंबी चौड़ी है और पटड़ी ऐसे स्लोप में है, वो पानी में ना गिरे। तो उसने उनमें से एक जना जाकर के नीचे को सरकाने लगा, दूसरे गिरता दिखा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ दिया। वो जब उसका स्लोप में नहीं बैलेंस बना, वो गिरने लगा तो दूसरे ने हाथ पकड़ दिया, दोनों गिर गए और दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई, वो जज की भी और फाइनेंसर की भी। और पुण्यात्मा देखो आँख फूट रही, धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया, पंडित जी बुला रखा और घर में यू नाश हो गया। क्या सहारा दिया उस धार्मिक अनुष्ठान ने? तो हम इतने नालायक हो गए, इतने नादान हो गए कि इसे जुल्म हमारे ऊपर सितम पर सितम हमारे ऊपर ढह रहे हैं, हम फिर भी उन्हीं पूजाओं में लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं? दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे अग फिर दुमराए। अब परमात्मा के याद दुआ भाई, अब तो तू ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आया है, और जब तक तेरा संस्कार है, चाहे 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, तब तक तो तेरी मलाई तू तेरे पास है, इसने खराब कर, चाहे सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग करे। यदि भविष्य की तैयारी नहीं करेगा तो कहते आगे फिर धर्मराय। जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, ना भाई साथ होता है, ना पत्नी साथ होती है, ना बहन साथ होती है, ना पुत्र संतान साथ होती है, उस समय इसके साथ यम के दूत होते हैं, मोगरे लिए हुए लंबे लंबे भाले, और या इसके पुण्य और पाप होते हैं।
धर्मराज के सामने इसको खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। अब वो न्यायाधीश पूछता है कि निकाल तेरे गठड़ी में खोल, क्या कुछ कमा के लाया तू। अब वहां जाने के बाद इसको पता चल जाता है कि तू करने क्या गया था और के को बिद करके आया, नालायक। अब वो उसके पुण्य और पापों का जब अकाउंट लिया जाता है तो उसमें के पावे, सारा कुबद भरी पावे। तब ये कहता भगवान एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का, एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का।